ओम शांति। आज 25/12/1969 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। तो बाबा ने खास आज रूहानियत से भरपूर बच्चों से मिले। तो बाबा ने कहा रूहानियत क्यों बच्चों में नहीं रह रही है, कारण क्या है। तो बाबा ने कहा कहीं ना कहीं वफादार और फरमानबरदार क्यों नहीं बन पाते हैं। तो बाबा ने कहा संबंध की कमी, और संबंध में कमी भी क्यों पड़ रही है, क्योंकि निश्चय बुद्धि का तिलक सभी को बाबा ने लगाया, लेकिन प्रश्न है कि रूहानी सदा कायम क्यों नहीं है। तो बाबा ने कहा कि अपने को और दूसरों को जिनकी हम सर्विस के लिए निमित्त बने हैं, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझ कर नहीं चलते। कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं जैसे मेरी प्रॉपर्टीज़ हो गई हो। तो जितना हम अपने और अपनों को, दूसरों को अमानत समझेंगे ना, तो रूहानियत भी आ जाएगी। और अमानत ना समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। तो मन में संकल्प जो करते हो ना आप, वह भी ऐसे समझ करके करें कि मन भी एक अमानत है, और इस अमानत में खयानत नहीं डालनी चाहिए। दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो, उन्हों को ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु हैं, सेंटर हैं, स्थूल कोई भी वस्तु है, लेकिन अमानत मात्र है। और अमानत समझने से इतना ही अमानत अनासक्त भी होंगे, और बुद्धि आपकी बाबा ने कहा व्यर्थ की ओर नहीं जाएगी। तो कभी भी अमानत में खयानत नहीं डालना है। इसलिए बाबा ने हर एक शिव शक्तियों को भी याद किया कि हर एक अपनी अपनी उंगली लगा रही हैं, परंतु अब आवश्यकता है संगठित रूप में सब एक साथ मिल करके शक्ति दल कार्य करें। लेकिन अब वो शक्ति दल की प्रत्यक्षता तभी होगी जब सभी फूल बन जाएंगे। लेकिन अब गुलदस्ते में संगठित रूप में आना है। अभी कोई भी पुष्प कहाँ कहाँ अपनी रंगत दिखा रहा है, कोई अपनी खुशबू दे रहा है, कोई बाबा ने कहा क्या रंगत दिखा रहा है। लेकिन अगर सारे मिलकर के गुलदस्ते में समा जाएंगे तो खुशबूदार गुलदस्ता सबको प्रभावित करेगा, और बाबा की प्रत्यक्षता में सभी सहयोगी बन सकते हैं। बाबा ने कहा योग्यताएं सभी में हैं, लेकिन योजना तक ही रह जाती हैं योग्यताएं। अब अपनी योग्यताओं से औरों को भी बाप के समीप लाने की योग बनाओ, क्योंकि योग्यता को आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब उस चीज़ को आप दूसरों के प्रति सेवा में यूज़ करेंगे। तो सिर्फ योजना तक नहीं रखो, लेकिन उसको हमें यूज़ करना है औरों के प्रति भी। तब हमारी खुशबू जो है रूहानियत की चारों तरफ फैलेगी, और बाबा के कार्य में हम सहयोगी पूर्ण रूप से बन सकेंगे। अब सुनेंगे बाबा के आगे के अव्यक्त महावाक्य। बाप दादा को कहाँ बुलाया है और किस लिए? अभी कहाँ बैठे हो? मधुबन में तो हो, लेकिन मधुबन में भी कहाँ बाप आए हैं? फुलवारी में बैठे हो या महफिल में? बाप दादा रूहानी रूहों को देख रहे हैं, और साथ साथ हर एक फूल से निकले हुए रूह की खुशबुओं को भी ले रहे हैं। जिससे वह लोग फूलों से एसेंस निकालते हैं, उनको रूह कहते हैं। उनकी खुशबू बहुत अच्छी और बहुत मीठी होती है। तो यहाँ मधुबन में रहते भी आज रूहानी दुनिया का सैर कर रहे हो। आप सभी को भी रूहानी रूप में रह करके हर कर्म करना है, तब सर्विस में व कर्म में रौनक आएगी। अभी नवीनता चाहते हो ना सभी, वह जैसे चल रहे हो उसमें संतुष्ट हो। नई दुनिया, नई रौनक तभी आएगी जब हर कर्म में, हर संकल्प में, वाणी में रूहानियत होगी। और रूहानियत कैसे आएगी, इसके लिए क्या करना होगा जो रूहानियत सदा कायम रहे, क्या बदलना होगा। हर एक ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। यह तो हैं मुख्य बातें जो सभी को पक्की हैं, परंतु रूहानियत ना रहने का कारण है वफादार, फरमानबरदार क्यों नहीं बन पाते हो। कारण बताया कि संबंध की कमी, और संबंध में कमी भी क्यों पड़ती है। निश्चय बुद्धि का तिलक तो सभी को लगा हुआ है। चाहे प्रश्न करते हैं बच्चे कि रूहानियत सदा कायम हमारी नहीं रहती है, तो रूहानियत कायम ना रहने का कारण है अपने को, दूसरों को जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हैं, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझ करके चलना होगा। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत भी आएगी, और अमानत ना समझने से कुछ कम ही पड़ जाएगी। मन में संकल्प जो करते हो ना, वह भी ऐसे समझ के करो कि मन भी एक अमानत है।
और इस अमानत में खयानत नहीं डालनी। दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना, तो उन्हों को ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु मिले हैं, चाहे सेंटर मिला है, वह स्थूल कोई भी वस्तु मिली है, लेकिन अमानत मात्र है। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। इसलिए अमानत होने से ही रूहानियत भी आपके अंदर आ जाएगी। इतने तक अपने को क्षमा पर मिटाना होगा। मिटाना तो है ना, लेकिन कहाँ तक? यह मेरे संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार हैं, ये शब्द मिट जाना चाहिए। मेरे संस्कार फिर कहाँ से आ गए? मेरे संस्कारों के कारण ही तो ये बातें होती हैं ना। ये मेरापन कहाँ से आया? इतने तक मिटना होगा, जो कि नेचर ही बदल जाए। जब हर एक के नेचर बदले, तब आप लोगों के अव्यक्ति पिक्चर्स बनेंगे। संगम युग की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर क्या है जानते हो? फरिश्ते में क्या विशेषताएं होती हैं? एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है, और हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकेंगे। जो भारी होते ना, वह कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि वह सभी बातों में हल्के होंगे, संकल्पों में भी हल्के, वाणी में भी हल्के, और अपने कर्म करने में भी हल्के, संबंध में भी हल्के रहेंगे। इन चार बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। अब देखना कहाँ तक इन चार बातों में हल्कापन आ गया है, तो हमें चेक करना है। एक तो संकल्पों को और वाणी को और बाबा ने कहा कर्म को कि और संबंध में रहना है, तो चार बातें हमें पूर्ण रूप से हल्के बन करके करनी होगी। तो बाबा ने आगे इशारा दिया कि बच्चे अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं तो संस्कारों को परख सकोगे, और जो भी परिस्थिति सामने आएगी ना, उनको 1 सेकंड में निर्णय कर सकोगे। ये फरिश्तेपन की परख है। जब ये सभी गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे, तो समझना आप संपूर्ण स्टेज नज़दीक आ गई है। साकार रूप की संपूर्ण स्टेज किन बातों में नज़र आती थी? तो मुख्य बात तो अपने संपूर्ण स्टेज की आप ही परख करनी है इन बातों से। इस ग्रुप का मुख्य गुण कौन सा है? वह ग्रुप था यज्ञ स्नेही, और यह ग्रुप है यज्ञ सहयोगी। और यज्ञ सहयोगी में तो सभी पास हो, बाकी क्या करना है। ऐसी भी स्थिति होगी जो किसके मन में भी संकल्प उठेगा, वो आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। बोलने सुनने की आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन यह तभी होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी, और ब्रेक भी पावरफुल होनी चाहिए। अगर अपने संकल्पों को समेट ना सकेंगे तो दूसरे के संकल्पों को समझ नहीं सकोगे। इसलिए सुनाया था कि संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी, उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने ही नहीं समझ सकते हैं, तो बाबा ने कहा दूसरों को क्या समझ सकोगे? अगर अपने विचार आप समझ नहीं पा रहे हो, तो किसी दूसरे की भावना विचारों को आप नहीं समझ सकते हो। इसलिए यह भी स्टेज है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी संपूर्ण स्टेज की परख है। कहाँ तक संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आए हैं, उनकी परख इन बातों में अपने आप ही करनी होगी। ये ऑलराउंड ग्रुप आया हुआ है, और ऑलराउंडर का लक्ष्य क्या होता है? लक्षण है। जो लक्ष्य रखा है वह कुछ करके आगे रखना ही चाहिए। अब तक जो भी प्रैक्टिकल में है, उस हिसाब से कौन से राजे गिने जाओगे आप? अभी सर्विस के साक्षात्कार प्रमाण कौन से राजे बनोगे? पुरुषार्थ से पद तो बाबा ने कहा स्पष्ट हो ही जाएगा, लेकिन बाबा ने कहा राजा तो बनना है ना। पुरुषार्थ से पद होगा, लेकिन भले सूर्यवंशी तो हो, लेकिन बाबा ने कहा विश्व के राजे तो विश्व महाराजन के साथ अपने राज के भी राजे होते हैं। अब बताओ आप कौन से राजे हो? शुरू में कौन आएंगे? विश्व के महाराजन बनना है, और विश्व महाराजन के नज़दीक संबंधी बनना है। इसके लिए कौन सा साधन होता है? विश्व का कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं, उन्हों की अभी निशानी क्या होगी? यह भी ब्राह्मणों का विश्व है, तो अर्थात छोटा सा संसार है। तो जो विश्व महाराजन बनने हैं, उन्हों का इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा।
जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे वह वहाँ विश्व के महाराजन बनेंगे। अब बताओ कौन से राजे बनोगे? एक होते हैं स्वयं तख्त पर बैठेंगे और फिर एक से ऐसे हैं जो तख्त नशीन बनने वालों के नज़दीक सहयोगी होंगे। तो नज़दीक सहयोगी भी होना है तो उसके लिए भी अब क्या पुरुषार्थ करना है? जो पूरा दैवी परिवार है उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना है, दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना। ऐसे फिर वहाँ उनके नज़दीक के सहयोगी होंगे। तो अब अपने आप को देखो कि हम विश्व महाराजन बनने वाले हैं। नंबरवार विश्व महाराजन कौन बनते हैं वह भी दिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते जाओगे। ऐसे नहीं कि अभी नहीं बन सकते हो, अभी भी जंप दे सकते हो। मेकअप करने का अभी समय है, लेकिन थोड़ा समय है, समय थोड़ा है, मेहनत विशेष करनी पड़ेगी। लेकिन मेकअप कब कर सकोगे? जब विश्व महाराजन के संस्कार जो बच्चों में बाबा देखना चाहते हैं वो आएंगे। आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनाने के लिए ही पढ़ाई बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों से बाबा यही उम्मीद रखते हैं कि बच्चे एवर रेडी बन जाएं, जल्दी से जल्दी तो तैयार हो जाएं और अपने संस्कार से ही संसार का परिवर्तन कर सकें। जैसे बाबा सर्व के स्नेही है, सर्व उनके स्नेही है, तो ये प्रैक्टिकल में देखना होगा। ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे ना, तब इतने जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो यहाँ भी अपने को देखो कि मुझ आत्मा के ऊपर कितने स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। छिप नहीं सकोगे। जितने स्नेह के पुष्प उतने ही द्वापर में पूजा के पुष्प चढ़ेंगे। कहाँ कहाँ कोई पुष्प चढ़ाने लिए कभी कभी जाते हैं और कहाँ तो हर रोज बहुत पुष्पों की वर्षा होती है। मालूम है इसका कारण क्या है? तो यही लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने हैं। स्नेह कैसे मिलता है? एक एक को अपना सहयोग दोगे ना तो सहयोग अवश्य ही मिलेगा। अगर आप बाबा ने कहा एक एक को सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, और जितने के सहयोग यहाँ सहयोगी बनोगे उतने ही बाबा ने कहा स्नेह के पात्र बनोगे। ऐसे फिर विश्व महाराजन भी बन जाएंगे, ये लक्ष्य रखना होगा। अच्छा, आज एक भक्ति मार्ग का चित्र याद आ रहा था बाबा को। आज देख भी रहे थे तो मुस्कुरा भी रहे थे, देख रहे थे। उंगली देने वाले तो है ना, उंगली दी भी है, देनी भी है। कहाँ तक उंगली पहुँची है? अगर उंगली देनी है तो इसका मतलब है कि यहाँ तक उंगली पहुँची है और वहाँ तक नहीं दी है। पहाड़ उठा नहीं सकते हो, क्यों? इतना भारी क्या है? इतनों की उंगली भी मिल गई ना, फिर भी पहाड़ क्यों नहीं उठता? कल पहले का जो यादगार है वह सफल तब होगा जब सभी का संगठित रूप में बल मिलेगा। इससे थोड़ा उठता है फिर बैठ जाता है। हर एक अपनी अपनी उंगली लगा रहे हैं, परंतु अब आवश्यकता है संगठित रूप में रहने की। स्वयं की उंगली दी है, लेकिन अब संगठन में शक्ति तभी भरेगी जब वह बल आएगा। अब शक्ति दल की प्रत्यक्षता होनी है। सभी फूल तो बने होना, लेकिन अब गुलदस्ते में संगठित रूप में आना है। अभी क्यों पुष्प कहाँ कहाँ अपनी रंगत दिखा रहा है? कोई तो अपनी खुशबू दे रहा है और कोई अपना रंग दिखा रहा है, लेकिन रंग रूप खुशबू जब सब प्रकार से गुलदस्ते रूप में आ जाएगी ना, तब दुनिया के आगे आप बच्चे प्रत्यक्ष हो जाओगे। अब ऐसा प्लान बनाओ जो संगठित रूप में कोई नवीनता दुनिया के आगे दिखाओ। एक एक बाबा ने कहा कि एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज़्यादा है, बाबा ने कहा, और प्राप्ति इतनी नहीं हो रही है, लेकिन संगठन में मेहनत कम और सफलता ज़्यादा मिलेगी। इसलिए संगम युग के संगठन को बनाए रखिए। जो बाबा ने ये संगठन बनाया है इस ईश्वरीय परिवार में, इसको बनाए रखिए, तब सर्विस में सफलता भी होगी। और योग्यताएं सभी हैं, लेकिन योजना तक रह जाती हैं। माने जो भी बाबा के बच्चे हैं सभी में योग्यताएं भरी हुई हैं, लेकिन वो सिर्फ एक योजना तक रह जाती हैं, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। अब अपनी योग्यताओं से औरों को भी बाबा के समीप लाने के योग्य बनाओ। यह जो ग्रुप है ना, ये आत्माओं के संबंध जुड़वाने की नींव डालने वाला है। जैसे नींव डालेंगे ना, वैसे उन्हों के आगे जीवन बनेगी। सभी बातों में जितना खुद मजबूत होगे ना, उतना अनेकों को नींव मजबूत डाल सकोगे। जितनी अपने सर्व क्वालिफिकेशन होगी, ऐसे ही क्वालिटी भी आएगी।
अगर अपने में क्वालिफिकेशन कम है तो क्वालिटी भी कम आएगी। इसलिए ऐसे समझो कि हम सभी नींव डालने वाले हैं, अपनी क्वालिफिकेशन से क्वालिटी में आएंगे। आप समान तब बन सकोगे जब बाप दादा के गुणों में समानता अपने में लाओगे। तो ऐसे बाबा ने खास हमारी क्वालिटियों पर भी क्लास कराई कि बच्चे क्वालिफिकेशन ली है लेकिन क्वालिटी अगर नहीं है, जैसे बाबा एग्जाम्पल भी देते कई बार हमें कि आपने डिग्री प्राप्त की हो तो डिग्री को अगर आपने उसको जीवन में यूज़ नहीं किया, कारोबार में नहीं लाया, अपने संस्कारों में नहीं लाया, तो फिर बाबा ने कहा वो इससे भी कागज़ का ही एक पेज हो सकता है। तो ऐसे अपने आप को हमें गुणवान बनाना है और हमारी गुणवत्ता से ही अनेक आत्माओं की सेवा होगी और ये रूहानियत की खुशबू हम चारों ओर बाबा की फैला सकेंगे। तो बाबा की उम्मीदों के पर हमें खरे उतरना है, तो कभी भी कोई भी चीज़ में अमानत में ख़यानत महसूस नहीं करनी है और एक ही संकल्प रखना है कि मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है, ये सेंटर भी बाबा का है, जो कुछ भी मेरे जीवन में है सब बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र अनासक्त वृत्ति से बाबा के आगे समर्पित हूँ और मुझे बाबा के कार्य में सहयोगी बनना है। ओम शांति।